हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। अभी तक जो बात की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर जो वायनाड जा रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे, वायनाड केरल के वायनाड से लड़ेंगे, तो वहां पर उनके लिए फ़ाइट आसान होगी क्योंकि वहां पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम हैं और ईसाई हैं। लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी का ये दाव उल्टा पड़े क्योंकि अमित शाह ने जो उम्मीदवार उतारा है वेलपल्ली तुषार, वो उनके लिए वाकई में कड़ी टक्कर देगा और एक मुश्किल साबित हो सकता है। उन्हें वायनाड का क्षेत्र उनके लिए तुषार एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। अमित शाह ने पहले ट्वीट किया और बताया कि भारत धर्म जनसेना के जो प्रेसिडेंट हैं वेलपल्ली तुषार, वो राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए के कैंडिडेट होंगे और उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ़ की है। और ऐसे में लोगों की, ख़ास तौर पे जो उत्तर भारत के लोग हैं जो नहीं जानते तुषार को, उनकी बड़ी दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर कौन है वो कैंडिडेट जिसकी अमित शाह इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में उतारने के लिए चुना गया है एनडीए की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टी है भारत धर्म जनसेना, ये एनडीए का एक घटक है केरल में और 2015 में इसको फ्लोट किया गया था, बनाया गया था। अब इसको बनाया किसने और किस पर है तुषार का हाथ, ये जान लीजिए। तुषार के पिता का नाम है वेलापल्ली नतेशन, वेलापल्ली केशवन नतेशन, और वो इतना बड़ा चेहरा है वहाँ पे केरल में एजवा कम्युनिटी का के कई संगठन वो चलाते हैं, जिसमें एक श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम है। जो एजवा कम्युनिटी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, पिछड़ा समुदाय और केरल में, उसको वो चलाते हैं और उस कम्युनिटी की काफ़ी मदद करते हैं। उनका होटल का बिज़नेस है, उनके कई तरह के बिज़नेस है वहाँ पे। उसमें उन्होंने जो अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग का काम किया, बैंकों से टाई अप किया, उन्हें तमाम सारे लोन दिलवाए। इस तरह से लगभग हर ज़िले में, केरल के हर ब्लॉक में ये संगठन सक्रिय है और वहीं पे वो इतनी तरह की कम्युनिटी प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम चलाते थे कि जो कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ की, वो भी उनकी मदद लेती रही है। और फ्लेक्सिबल नेचर के हैं थोड़े से उनके पिता कि वो लगातार, यानी कि जो मुद्दा था सबरीमाला, वहाँ पे भी वो कम्युनिस्ट सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि कई मामलों में साथ थे। ऐसे में तुषार लगातार प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे अपनी पिता की मर्जी के खिलाफ भी। पिता नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने पार्टी फ्लोट की है उसमें चुनाव लड़ें उनके बेटे तुषार, लेकिन तुषार एनडीए के संपर्क में आए, एनडीए का हिस्सा बने, अपनी पार्टी को बनाया। उसके वो नेशनल प्रेसिडेंट थे और जो संगठन एजवा कम्युनिटी के हैं उन पे भी वो कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ढेर सारे संगठनों में अलग अलग पोस्ट उन्होंने बना रखी है। तो बहुत मजबूत उम्मीदवार है क्योंकि उस संगठन को, उस पार्टी को पहले से ही, उस संगठन को, जो कम्युनिस्ट सरकार है और कांग्रेस के नेता हैं, पहले से ही उसकी ताकत समझते हैं, एजवा कम्युनिटी की ताकत समझते हैं वहाँ पर। और ऐसे में उसकी जो पार्टी बनी वो जुड़ गई एनडीए से और एनडीए ने उनका बेटे तुषार को उतार दिया राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से चुनाव मैदान में। तो ऐसे में जो लोग ये मान के चल रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर लें, अपनी गलती सुधार लें, गलतफहमी से दूर हो जाएं। जितना कड़ी टक्कर स्मृति ईरानी अमेठी में देने जा रही हैं राहुल गांधी को, उससे ज़्यादा कड़ी टक्कर वायनाड में होनी तय है। तुषार ने इसलिए फेसबुक पोस्ट भी एक लिखी है और उसमें मलयाली में लिखा है और उसकी सबकी तारीफ़ की है जिन लोगों ने उनकी मदद की और कैसे उन्होंने यहाँ तक मूड बनाया। कई लोगों को धन्यवाद दिया है कि आज वो इतनी कड़ी टक्कर में आ रहे हैं और कैसे अमित शाह ने उन्हें चुना है और उनके लिए धन्यवाद दिया है। वो अपनी पोस्ट को आप गूगल में ट्रांसलेशन करके पढ़ सकते हैं। तुषार कितना कड़ा मुकाबला पेश करेंगे, एक बार फिर हम वहां से मौके से जायज़ा लेकर हमारे रिपोर्टर के जरिए आपको बताएंगे कि कितनी कड़ी टक्कर हो सकती है। जब तक बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।